हेलो फ्रेंड्स, आज आप लोगों को बताऊंगा 23S रोम जो है चाइनीज वर्जन, उसमें वोल्ट कैसे इनेबल करना है। आपको अगर जानना हो कैसे इनेबल करना है तो ये वीडियो देखते रहिएगा। हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का मेरे चैनल टेक एंड ट्रिकी में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एलिवनस की जो EUI वाली चाइनीज वर्जन 23S जो वर्जन है, उस वर्जन में वोल्टे कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, एक डेवलपर ने इस पे वर्क किया था, बहुत मेहनत किया उन्होंने इस पे। बहुत वर्क के बाद उन्होंने जो चाइनीज वर्जन था उसे मॉडिफाई किया, उसमें से जो चाइनीज ब्लॉटवेयर्स थे, चाइनीज जितने ऐप्स होते हैं वो सब रिमूव किया उसमें से, और उस पर वोल्टे के लिए इंजीनियरिंग मोड भी उसमें कुछ सेटिंग की। तो अब जाके फाइनली वो उसमें वोल्टे इनेबल कर सकते हैं। जैसे इंडियन वर्जन में 19S या 17S EUI में वोल्ट जैसे एक्टिवेट कर सकते हैं, सेम वैसे ही फॉलो करके इसमें भी अब कर सकते हैं आप लोग। तो मैंने सब कुछ कर रखा है इसमें, तो मैं आप लोगों को वही सब बताऊंगा कैसे उसे फ्लैश करना है, क्योंकि ये बाकी रोम के मुकाबले काफ़ी अलग तरीके से फ्लैश होता है। मतलब कि अगर थोड़ा सा भी अगर आप गलत करते हैं तो ये बूट लूप में आ जाएगा या तो स्टक हो जाएगा। आपने जितनी मेहनत की है वो सब मेहनत बेकार हो जाएगा। स्टेप वाइज फॉलो करिएगा जैसे मैं कर रहा हूँ, तो आपको कोई इशू नहीं आएगा। तो फ्रेंड देखिए, मैंने इसमें कर रखा है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि ये साइड में ऊपर टॉप में यहाँ पे HD की आइकन आपको दिखेगी, मतलब वोल्ट इनेबल है इसमें। तो अब आपको दिखा दूँ कि इसमें मैंने इंटरनेट ऑन नहीं रखा है, यहाँ पे देखिए डेटा ऑफ है। तो फ्रेंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि HD का साइन है, मतलब आप ऑफलाइन कॉलिंग कर सकते हैं डायरेक्ट यहाँ कीपैड से, जो फ़ोन का डिफ़ॉल्ट कीपैड होता है उससे। तो काफ़ी फ्रेंड ये अच्छी बात है कि हमारा जो लेटेस्ट EUI 23S है इसमें भी आप वोल्टे कर सकते हैं, क्योंकि मैंने सुना कि इसका बैटरी बैकअप काफ़ी अच्छा है और काफ़ी कुछ इसमें देखिए मॉडिफाई किया गया है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऐप ड्रॉअर की आइकन दिख रही होगी, इस पर मैं क्लिक करूँगा तो जैसे बाकी रिसरेक्शन रिमिक्स या बाकी के कस्टम रोम में ऑप्शन आता है वैसे हो गया है। पहले यहाँ पे लाइव ऐप रहता था तो उसे हटा दिया गया है। और यहाँ पे देखिए होल्ड करने पे यहाँ पे विजेट्स और थीम्स, वॉलपेपर्स, और यहाँ पे डेस्कटॉप की ऑप्शन है जिसमें बहुत सारी सेटिंग है। यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं कि आपको कैसी चाहिए, लाइव वाली जो ऑप्शन थी पहले EUI को वैसी चाहिए या ऐप ड्रॉअर वाली। तो मैंने देखिए ऐप ड्रॉअर वाली सिलेक्ट करके रखी है, इसलिए वहाँ पे ऐप ड्रॉअर का आ रहा है। और काफ़ी भी मतलब यहाँ पे आइकन चेंज कर सकते हैं, ग्रिड का साइज बड़ा छोटा कर सकते हैं, यहाँ से काफ़ी कुछ चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे इफ़ेक्ट्स, जैसे ओपन करने पे जैसे ओपन होता है वो सब इफ़ेक्ट्स भी चेंज कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी है ये, और हीटिंग भी काफ़ी कम होती है इसमें मैंने सुना। और मैंने अभी फ्रेंड्स इसको फ्लैश किया, इसमें देख सकते हैं कि कोई भी चाइनीज ऐप्स नहीं है, पूरा इंडियन वर्जन जैसा ही है, बिल्कुल इंग्लिश। तो अब आपको वर्जन इसका दिखा देता हूँ उसमें कौन सा वर्जन है, क्योंकि इतना सारा कुछ दिखा दिया, वर्जन अभी नहीं दिखाया। यहाँ पे देखिए वर्जन देख सकते हैं 5.9023S स्टेबल वर्जन। तो फ्रेंड ये चाइनीज वर्जन है जिसे मॉडिफाई किया गया है इंडियन वर्जन में। यहाँ पे देख सकते हैं मॉडल लेटवी X500 है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपका कोई भी लेटवी एलिवनस फ़ोन हो, चाहे वो X509 हो या X507, कोई भी हो, सब में ये फ्लैश हो जाएगा। या तो लेटवी एलिवनस हो या लेटवी एलिवनस इको, सब में फ्लैश हो जाएगा ये। तो इसमें यहाँ पे वोल्ट हो गया है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये फ्लैश कैसे होता है। तो फ्लैश करने के लिए फ्रेंड्स सबसे पहले आप लोगों को इसमें रोम फ्लैश करना पड़ेगा। उसके लिए TWRP की वर्जन चाहिए 2.8.7, जो कि मैंने यूज किया है। आप अगर किसी और पे ट्राई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आप 2.8.7 पे ही करिए, क्योंकि मैंने किया है बिना किसी एरर के हो गया सक्सेसफुली। तो आप भी इसी TWRP पे करिएगा अगर कर सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं फ़ोन को TWRP मोड में खोलता हूँ, ठीक है।
तो फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हैं आपकी TWRP 2.8.7 यहाँ पे है, मैंने इसमें इंस्टॉल कर रखी है। अगर आप पहली बार इसको चेंज करेंगे तो चाइनीज़ लैंग्वेज में ये सब रहेगा। लैंग्वेज चेंज करने का यहाँ पे ऑप्शन होता है, यहाँ से इंग्लिश सेलेक्ट करके यहाँ से सेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को पता है कि नया रोम फ्लैश करने के लिए पुराने रोम को वाइप करना पड़ता है। तो चलिए वाइप करते हैं। वाइप पे क्लिक करिए, फिर एडवांस वाइप पे क्लिक करिए। यहाँ पे डेल्वी कैच सिस्टम डेटा, ये सब इंटरनल स्टोरेज को छोड़ के बाकी सब पे सिलेक्ट करके वाइप कर दीजिए, स्वाइप करके। ओके, अब यहाँ से बैक करिए। बैक करने के बाद यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक करिए और याद रखिएगा कि आपको 4 फाइल डाउनलोड करके रखनी पड़ेगी, जो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। पहला फाइल है रोम फाइल, जो इसकी रोम फाइल है। दूसरा फाइल है गैप्स आपको फ्लैश करनी है पीको एंड्रॉयड 6 ARM64। पीको वाली करिएगा, बाकी सब पे कुछ प्रॉब्लम आएगा, स्टक होगा UI लोगो पे। और तीसरी जो फाइल है वो है वोल्ट इनेबल के लिए पैच फाइल। और जो फोर्थ वाली फाइल है वो है कीबोर्ड की, मतलब कीबोर्ड ऐप है, क्योंकि वोल्टेज फ्लैश करने के बाद जो पैच उसकी फ्लैश करेंगे तो कीबोर्ड वर्क करना बंद कर देगा, इसलिए आपको अलग से उसे इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो इसलिए आपको ये चारों इंस्टॉल करनी पड़ेगी, जिसका लिंक मैं दे रखा हूँ। तो फ्रेंड मैंने UC ब्राउज़र से डाउनलोड किया था। यहाँ पे देखिए आपको दिखेगा UI23S ROM ZIP। तो इसे आप सेलेक्ट करके यहाँ से स्वाइप टू कन्फर्म फ्लैश करिए। देखिए फ्रेंड, इसी एरर के बारे में, ये एरर बहुत लोगों को आएगा। तो अभी देखिए एरर ये फ्लैश नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है फेल टू माउंट। तो अभी ये फ्लैश नहीं होगा। अब आपको क्या करना है मैं बताता हूँ, तो वेट करिए जब तक ये कंप्लीट ना हो जाए। देखिए यहाँ पे एरर आ गया, अपडेटर बाइनरी जिप एरर। तो यहाँ से जो वाइप कैच एंड डेलीवरी है, इस पर क्लिक करके इसको स्वाइप कर दीजिए। हो गया। अब फिर यहाँ से बैक करिए। बैक करने के बाद आपको यहाँ पे जाना वाइप वाले ऑप्शन में। वाइप में जाइए, एडवांस वाइप में फिर से जाइए। इस बार आपको सब पे नहीं क्लिक करना है, केवल सिस्टम पे क्लिक करिए। सिस्टम पे केवल क्लिक करना है, याद रखिएगा। अब फिर उसके बाद स्वाइप कर दीजिए यहाँ से। हो गया। अब फिर बैक करके फ़ोन को एक बार रिबूट कर दीजिए। यहाँ से रिबूट में जाइए और यहाँ से देखिए रिकवरी वाली ऑप्शन है, रिकवरी पे टैप कर दीजिए। फिर से रिकवरी मोड खुलेगा। जब ये ऑप्शन आता है डू नॉट इंस्टॉल पे क्लिक करिए। फिर से वेट करिएगा, रिकवरी मोड में खुलेगा ये। तो फ्रेंड देखिए खुल गया। अब इसमें मत जाइएगा, डायरेक्ट इंस्टॉल पे क्लिक करिए। इंस्टॉल पे जाइए और जहाँ पे रोम है उसे डायरेक्ट वहाँ से इंस्टॉल करने की कोशिश करिए। तो यही रोम है, मैं फिर से इसको स्वाइप करता हूँ फ्लैश करने के लिए। देखिए इस बार वो एरर नहीं आया, इस बार डायरेक्ट आ रहा है चेकिंग कॉन्फ़िग फॉर्मेटिंग सिस्टम एक्सट्रैक्टिंग सिस्टम। ओके, मतलब अब ये रोम फ्लैश हो रहा है इसमें। इस बार वो एरर नहीं आया जो पिछली बार आया था। तो वेट करिएगा, ये रोम फ्लैश हो जाएगा। तो फ्रेंड अब बता देता हूँ आगे आप लोगों को क्या करना होगा, क्योंकि मैं सारा नहीं बताऊँगा, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो मैं अब स्टेप आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और यहाँ पे बता देता हूँ आपको क्या करना है। तो फ्रेंड जैसे ही ये फ्लैश हो जाए तो ध्यान रखिएगा कि आपको क्लियर कैच एंड डेलीवरी का यहाँ पे ऑप्शन आता है, उस पर क्लिक करके स्वाइप करनी है, ठीक है। फिर उसके बाद ध्यान रखिएगा कि आपको गैप्स वाली या तो वोल्टे वाली कोई भी पैच फ्लैश नहीं करनी है, ठीक है। कुछ भी मत फ्लैश करिएगा। उसके बाद आपको फ़ोन को ऑफ करना होगा। सिंपली जैसे रिबूट करते हैं, रिबूट पे क्लिक करिएगा। जैसे आ गया, मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए वाइप कैच एंड डेलीवरी है, इस पर क्लिक करिए और स्वाइप कर दीजिए। हो गया। बैक करके यहाँ पे देखिए रिबूट सिस्टम का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर दीजिए। ये जब आता है, जितनी बार भी ये पूछता है, आप डू नॉट इंस्टॉल पे ही क्लिक करिएगा। अब आपका फ़ोन ऑन होगा, ठीक है, बूट होगा अच्छे से। जैसे पहली बार फ़ोन होता है वैसे ही होगा। आपको कम से कम 3 मिनट तक इंतज़ार करनी है। अगर 3 मिनट के बाद भी कुछ नहीं आगे बढ़ता है, UI के लोगो पे ही रुका रहता है, तो आपको ये जो पावर बटन है, पावर बटन को होल्ड करके रखना है, तो आपका फ़ोन रिबूट होगा फिर से, ठीक है। क्या होगा, यहाँ पे कुछ चाइनीज टेक्स्ट आ जाएंगे और वो ऑप्टिमाइजेशन होगा, मतलब नंबर्स बढ़ते रहेंगे।
तो वो अगर होने लगे तो बस वेट करिएगा, फिर उसके बाद ये खुलेगा। जैसे खुलता है नया फ़ोन सेम वैसे ही खुलेगा। आपको सारे सेटअप कंप्लीट करने पड़ेंगे, जो पहली बार वाला सेटअप होता है। तो सेटअप कंप्लीट करने के लिए आप अपना वाईफाई या जो भी मोबाइल के डेटा से आप कनेक्ट करके लीको की जो अकाउंट होती है उसमें लॉगिन कर दीजिएगा, ठीक है। लॉगिन करने के बाद बाकी जो फिंगरप्रिंट है ये सब आपको कुछ नहीं फिल करना, फिंगरप्रिंट भी मत लगाइएगा, कुछ भी मत करिएगा, स्किप कर दीजिएगा बाकी सब कुछ। और जैसे सब कुछ स्किप होने के बाद फ़ोन जब ओपन हो जाएगा तो तब फिर उसके बाद फ़ोन को फिर से आपको TWRP मोड में खोलना है, ठीक है। इस बार गैप्स फ्लैश करिएगा। तो गैप्स जब फ्लैश हो जाएगा तो फिर से यहाँ पे क्लियर कैच एंड डिलीवरी का ऑप्शन आता है, तो उस पर क्लिक करके फिर स्वाइप कर दीजिएगा। स्वाइप करने के बाद आपको फिर से रिबूट पे क्लिक करना है। फिर से फ़ोन आपका मतलब जब रिबूट पे क्लिक करेंगे तो 2 मिनट वेट करिएगा। 2 मिनट के बाद ऐप ऑप्टिमाइजेशन का ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे, तो फिर से ऐप ऑप्टिमाइजेशन होगा, तो उसको वेट करना पड़ेगा आपको 4 से 5 मिनट तक, फिर फ़ोन खुलेगा। तो मतलब आपने रोम भी फ्लैश कर दिया, गैप्स भी फ्लैश कर दिया, अब आपको वोल्टेज जीप फ्लैश करनी है, ठीक है। तो उसके लिए जब फ़ोन खुल जाएगा तो फिर से उसके बाद फ़ोन को रिकवरी मोड में खोलिएगा। इस बार आपको वोल्टेज जीप की जो फाइल है उसको फ्लैश करनी है, ठीक है। फिर क्लियर कैच एंड डिलीवरी का ऑप्शन आएगा, फिर स्वाइप कर दीजिएगा। फिर उसके बाद रिबूट पे क्लिक करिएगा। तो रिबूट पे क्लिक करने के बाद फिर से 3 मिनट आपको वेट करना है। 3 मिनट के बाद फिर से आप देखेंगे ऐप ऑप्टिमाइजेशन का ऑप्शन फिर से आ जाएगा, और ये लास्ट था। इसके बाद फ़ोन जैसे ही खुलेगा आप देखेंगे आपके फ़ोन में सक्सेसफुली रोम भी फ्लैश हो जाएगा, गैप्स भी फ्लैश हो जाएगा और वोल्ट जीप भी फ्लैश हो जाएगा, और कोई भी आपको एरर नहीं आएगा, कोई भी येलो बार या इधर उधर की कोई भी प्रॉब्लम ऐसी नहीं दिखेगी। तो अब उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको इंजीनियरिंग मोड फॉलो करनी है, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए, इसमें रोम फ्लैश करने के बाद मैंने गैप्स भी फ्लैश कर दिया है। यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको प्ले स्टोर की ऐप दिखेगी, क्योंकि मैंने पीको वर्जन वाली गैप्स फ्लैश की, इसलिए गूगल के बहुत ज़्यादा ऐप्स नहीं रहेंगे, 1-2 ऐप्स होंगे। तो प्ले स्टोर उसमें से एक है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो मैंने फ्लैश कर दिया। अब मुझे इसमें वोल्ट के लिए वोल्ट जीप फ्लैश करना है, तो वो उसके लिए मुझे फिर से TWRP मोड में खोलना पड़ेगा फ़ोन को। तो खोल देता हूँ। तो फ्रेंड यहाँ पे रिकवरी मोड मैंने खोल दिया। अब फिर से मैं पैच के लिए पैच जीप फ्लैश करने के लिए उसे सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे देखिए है UI23s voltage.zip, उसको क्लिक करके मैं स्वाइप कर देता हूँ। हो गया। अब यहाँ पे वाइप कैच एंड डिलीवरी फिर से आया, इस पर क्लिक करके इसको भी स्वाइप करना है। बैक करने के बाद अब फ़ोन को रिबूट करिए। यहाँ पे फिर अगर आता है तो डू नॉट इंस्टॉल पे फिर से क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे कम से कम 3 मिनट तक आपको वेट करना होगा, तब जाके ऐप ऑप्टिमाइजेशन का ऑप्शन आएगा। अगर 3 मिनट के बाद भी यहाँ पे ऐप ऑप्टिमाइजेशन का ऑप्शन नहीं आता है तो फिर से आपको वही करना पड़ेगा, पावर बटन को होल्ड करके रखना पड़ेगा रिस्टार्ट करने के लिए। लेकिन देखिए फ्रेंड, आ गया यहाँ पे ऑप्टिमाइजिंग एप्स 6 of 154। तो यहाँ पे आपको वेट करना है जब तक पूरा कंप्लीट ना हो जाए, फिर उसके बाद फ़ोन खुल जाएगा आपको। तो आपके फ़ोन में आपने रोम भी फ्लैश कर दिया, गैप्स भी फ्लैश कर दिया और वोल्टेज जीप भी फ्लैश कर दिया। अब आपको केवल वो सेटिंग करनी पड़ेगी वोल्टेज इनेबल करने के लिए, जो 19S में किया करते थे हम लोग। तो फ्रेंड यहाँ पे 6 से 7 मिनट लगा मुझे पूरा ऐप ऑप्टिमाइजेशन में, वो कंप्लीट हो गया है। अब मेरे फ़ोन में रोम भी फ्लैश हो गया, गैप्स भी फ्लैश हो गया, अब वोल्टेज जीप भी फ्लैश हो गया। तो अब आप जाके फिंगरप्रिंट एक्टिवेट कर सकते हो, वहाँ से फिंगरप्रिंट अनलॉक फीचर, बाकी सब कुछ एक्टिवेट कर सकते हैं, क्योंकि अब आपके फ़ोन में सब कुछ हो गया। तो अब बताता हूँ कि वोल्ट के लिए क्या सेटिंग करनी पड़ती है। जो 19S वाली थी सेम वही करनी पड़ेगी, लेकिन इसमें फिर से दिखा देता हूँ। पहले सेटिंग खोलिए, सेटिंग के बाद डुअल सिम एंड मोबाइल नेटवर्क है, उस पर क्लिक करिए। फिर उसमें याद रखिएगा कि डेटा रोमिंग ऑन रखिएगा, ठीक है। जियो में वैसे भी रोमिंग का कोई चार्ज नहीं लगता, तो उसे ऑन कर दीजिएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे जो ये जियो 4G वाली ऑप्शन है, इस पर क्लिक करिए। नीचे यहाँ पे APN वाली जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करिए, और फिर यहाँ पे जो रीसेट वाली है इस पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे देखिए
हो गया सक्सेसफुली। फिर उसके बाद बैक करिए। आपको इंजीनियरिंग सेटिंग ओपन करने के लिए कोड डालना पड़ेगा, वो है *#* 3646 633 ये ओपन हो जाएगी। ओपन करने के बाद इसमें यहाँ पे देखिए IMS का सेटिंग है, उस पर क्लिक करिए। फिर इसमें आपको कॉल वाली जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करिए। ऐसे इसमें जो सेकेंड वाली ऑप्शन है उस पर क्लिक करिए। सेकेंड वाली ओपन करने के बाद फर्स्ट और थर्ड को डीसेलेक्ट कर दीजिए, अनसेलेक्ट करके यहाँ पे सेट पे क्लिक कर दीजिए। अब बैक करिए। बैक करने के बाद आपको कॉमन पे क्लिक करना है। कॉमन में जाने के बाद ऑपरेटर कोड वाली जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करिए। इसमें ध्यान रहे कि यहाँ पे देखिए वोल्टेज ऑपरेटर CMCC सेलेक्ट है, तो आपको ये सेलेक्ट करना है वोल्टेज ऑपरेटर RGL। इसको क्लिक करके नीचे यहाँ पे सेट की ऑप्शन है उस पर क्लिक कर दीजिए। सेट सक्सेसफुल होगा। फिर बैक जाइए। अब बैक में जाने के बाद लास्ट आपको करना है MNC MCC चेक, इस पर क्लिक करिए। यहाँ पे देखिए ऑन है, उसको ऑफ पे क्लिक करके सेट कर दीजिए। सेट सक्सेसफुल नीचे आएगा और ऊपर ध्यान रखिएगा कि HD का आइकन आना चाहिए। देखिए आ गया HD का, मतलब आपके फ़ोन में वोल्ट एक्टिवेट हो गया। तो फ्रेंड ये वोल्ट जीप वाली वही जैसे 19S में होता है सेम वही इसमें भी होता है। तो मतलब आपको जैसे ही फ़ोन आप अगर रिस्टार्ट करते हैं तो आपको ये इंजीनियरिंग सेटिंग हो सकता है फिर से करना पड़े, कभी कभी नहीं करना पड़ता है, लेकिन मतलब अक्सर करना पड़ेगा आपको। तो ध्यान रखिएगा इस सेटिंग को। अब आप 23S यूज कर सकते हैं रोम अपने फ़ोन में, जो कि काफ़ी स्मूथ है 19S के मुकाबले। बैटरी बैकअप भी इसका काफ़ी अच्छा है। डेवलपर ने इस पर काफ़ी वर्क किया था, तो प्लीज़ उनको रेस्पेक्ट करिए, उनको अप्रिसिएट करिए उनके काम के लिए। उनको मेरे तरफ से और आप लोगों की तरफ से थैंक्स बोलता हूँ। तो फ्रेंड ये था आज का वीडियो, जो काफ़ी सिंपल तरीके से मैंने कोशिश किया बनाने का। तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन पर क्लिक करिएगा। अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब पे क्लिक करिएगा, और किसी को ज़रूरत हो इस वीडियो का तो शेयर भी करिएगा। और आपको कोई क्वेश्चन सजेशन फीडबैक हो तो कमेंट बॉक्स में डालिएगा, मैं कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द उसका रिप्लाई दे दूँ। ओके फ्रेंड, मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।